हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एज रिलेशन आयु संबंध से विगत वर्षों में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए चालू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है पीएससी 2005 में आया हुआ प्रश्न। सुभाष संतोष से उतना ही छोटा है जितना वह अशोक से बड़ा है। यदि संतोष और अशोक की उम्र का योग 48 वर्ष है तो सुभाष की उम्र कितनी होगी। ठीक है, तो तीन व्यक्ति हैं, संतोष, सुभाष और अशोक। ठीक है, सुभाष को अपन SU लिखते हैं, संतोष को SA लिखते हैं और अशोक को AS लिखते हैं। आपको प्रश्न में कहा गया है सुभाष संतोष से उतना ही छोटा है जितना वो अशोक से बड़ा है। तो आप सुभाष की उम्र मान लीजिए कितनी, S है, सुभाष की उम्र S है। तो संतोष से सुभाष छोटा है तो मान लेते हैं संतोष से सुभाष कितना छोटा है, X छोटा है। तो यदि ये सुभाष की उम्र है तो संतोष की उम्र हम लिख सकते हैं S + X। ये संतोष की उम्र है, ये सुभाष की उम्र, सुभाष की उम्र से संतोष X बड़ा है। अब अशोक से सुभाष बड़ा है तो अशोक की उम्र को हम मान लेते हैं S - X। क्यों? क्योंकि ये X मात्रा से संतोष से बड़ा है सुभाष, उतने ही मात्रा से ये अशोक से छोटा है। तो समझ लीजिए S - X जो है वो अशोक की उम्र होगी तो सुभाष क्या है, उससे X बड़ा हो गया। उदाहरण के तौर पे दिले तो मान लेते हैं S का वैल्यू 10 है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अशोक की उम्र क्या हो जाएगी, S - 10 - 2 मतलब ये हो गया 8 वर्ष। सुभाष की उम्र S है, S आपने 10 माना हुआ है, ये 10 वर्ष। और संतोष की उम्र S + X मतलब 10 + X आपने 2 लिया हुआ है, 2, तो ये हो गया 12। तो देखिए आप 10 वर्ष, ये 12 वर्ष, ये इससे 2 वर्ष बड़ा है, और ये 8 वर्ष, ये 10 वर्ष। सुभाष अशोक से 2 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, आप क्या है S - X, S और S + X लिख लिए। अब आपको प्रश्न में कह रहा है संतोष और अशोक की उम्र का योग कितना है, 48 है। ठीक है, तो संतोष की उम्र क्या हो गई, S + X, अशोक की उम्र क्या हो गई, S - X। इन दोनों की उम्र का योग आपको दिया गया है 48 वर्ष। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो S + X - S - X बराबर 48, प्लस X - X कैंसिल हो गया, S - S ये प्लस है, S + S बराबर 48 मतलब 2S बराबर 48। तो S बराबर 48/2 मतलब 24 वर्ष। और S क्या है, S जो है वो आपने माना हुआ है संतोष की वर्तमान आयु, तो सॉरी सुभाष की वर्तमान आयु, सुभाष की वर्तमान आयु क्या हो गई, 24 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है दो भाइयों के बीच 10 वर्षों का अंतर है। 15 वर्ष पूर्व बड़ा भाई की आयु छोटे भाई की आयु से 1.5 गुना थी। बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो 2 भाई हैं, एक भाई है छोटा, एक भाई है बड़ा। आप बड़े छोटे को कुछ भी ले लीजिए, बड़े को इंग्लिश के B से ले लेते हैं और छोटे को इंग्लिश के C से ले लेते हैं। ठीक है, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच कितने वर्ष का अंतर है, प्रश्न के हिसाब से 10 वर्ष का अंतर है। ये बड़े भाई की वर्तमान आयु, ये छोटे भाई की वर्तमान आयु। बड़े भाई से छोटे भाई का उम्र कितना छोटा है, 10 वर्ष का छोटा है। अब प्रश्न बोल रहा है कि 15 वर्ष पूर्व, तो 15 वर्ष पूर्व बड़े भाई की क्या उम्र रही होगी, B - 15, ये होगी 15 वर्ष पूर्व बड़े भाई की उम्र। और 15 वर्ष पूर्व छोटे भाई की उम्र क्या रही होगी, C - 15। अब बोल रहा है 15 वर्ष पूर्व बड़े भाई की उम्र छोटे भाई की उम्र से 1.5 गुना थी। 1.5 गुना मतलब 1 साल और 6 माह अधिक। तो 1.5 गुना को आप चाहें तो 1.5 भी लिख सकते हैं, या फिर 1 + 1/2 आपको पता है क्या होगा, 2 × 1 2 + 1 3, 3/2 ये होगा 1.5। 3/2 भी लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं। आप दोनों से सॉल्व करेंगे लिख के, दोनों से आंसर आएगा। मैं 3/2 लेता हूँ, तो 3/2 गुना है। ठीक है, ये छोटे की उम्र, उसका 3/2 गुना है बड़े भाई की उम्र 15 साल पूर्व। तो अब ये बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। एक बार और पढ़ लीजिए, 15 वर्ष पूर्व बड़े भाई की उम्र छोटे भाई की उम्र से 1.5 गुना थी। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, B - 15 बराबर गुणा करेंगे 3C/2 - 3 × 15 क्या होगा,
45/2। अब आपको क्या पूछा गया है प्रश्न में पूछा गया है बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है। बड़े भाई की वर्तमान आयु ये आपको निकालना है, तो हम इसको एलिमिनेट करते हैं इस इक्वेशन से। क्या हो जाएगा यहाँ से c बराबर b-10, c का पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, b को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, c बराबर b-10। इस c के मान को यहाँ रखिए b-15 बराबर c के जगह में b-10 रखना है, 3 गुणा b-10/2 माइनस 45/2। अब इसके बाद बस आपको सॉल्व ही करना है, ठीक है। क्या होगा b-15/3b/2 माइनस 30/2 माइनस 45/2। ये दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। -30 माइनस 45 क्या हो जाएगा 3b/2 माइनस 30 और 30 में -30 और माइनस 45 क्या हो गया -75/2 b-15 के बराबर है। b को इधर पक्षांतर कीजिए, -15 उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा b-3b/2 बराबर माइनस से जाके प्लस हो जाएगा 15 माइनस 75/2। 2b का इससे गुणा करेंगे 2b माइनस 3b/2 बराबर 15 दूनी 30 माइनस 75/2। 2 कैंसिल हो गया, 2b माइनस 3b क्या हो गया -b बराबर 30 में से 75 गया, क्या बच गया -45। माइनस कैंसिल हो गया, b का वैल्यू आपको मिल गया 45। और आपसे पूछा गया था बड़े भाई की वर्तमान उम्र क्या है। आपने वर्तमान उम्र b और c माना हुआ है, तो b है आपका वर्तमान उम्र 45 वर्ष, ठीक है। इसके बाद आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपके मेथड पे डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है ये आपको लंबा लग रहा हो, आप इससे कोई छोटा मेथड अपना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना था। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। देखिए 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुना थी और वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है, ठीक है। तो देखिए यह है वर्तमान आयु पिता की और ये है वर्तमान आयु पुत्र की। 4 वर्ष पूर्व बोल रहे हैं, तो ये वर्तमान से आप 4 घटाए, ये हो गया 4 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, और वर्तमान से आपने 4 घटाए, ये हो गया 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के कितना गुनी है 7 गुना है, तो ये हो गया 7 गुना। अब आप बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। ये आपका पहला इक्वेशन। और दूसरे इक्वेशन में बोल रहा है वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना गुना है 5 गुना है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना है। अब आप बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। इस f के स्थान पे 5s रख दीजिए इस इक्वेशन में। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो देखते हैं 5s - 4 बराबर 7s - 7 चौको 28। 5s को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 7s - 5s बराबर -4 प्लस 28। ये हो गया 2s बराबर 24, s बराबर 12। s का वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख के f का वैल्यू निकालिए, तो f है आपका 5 गुणा s मतलब 5 गुणा 12, तो 12 पंचे 60। तो ये है आपके पिता की वर्तमान उम्र और ये है आपके पुत्र की वर्तमान उम्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है एक पिता ने पुत्र से कहा तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर उम्र का मैं था जब तुम पैदा हुए थे। यदि पिता की आयु अभी 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी। देखिए आप पिता के वर्तमान आयु मानिए f और पुत्र की वर्तमान आयु s। पिता की अभी आयु जो दी हुई है कितना है वर्तमान आयु 36 वर्ष, ठीक है। तो ये कब की बात कर रहा है, पिता की उम्र है अभी 36 वर्ष और वो जब पैदा हुआ था उसका पुत्र तब बोल रहा है, तो उसका पुत्र कितने वर्ष पहले पैदा हुआ था, s वर्ष पहले, क्योंकि उसकी वर्तमान आयु s है। मान के चलिए उसकी वर्तमान आयु 10 वर्ष हुई,
तो वो 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं जब वो पैदा हुआ था। तो जब वो पैदा हुआ था तो पिता की उम्र कितनी थी, जितनी उस पुत्र की अभी वर्तमान आयु। तो पुत्र की अभी वर्तमान आयु कितनी है, s है। तो बस यहाँ से आपको क्या निकालना है, s निकालना है। क्या हो गया, 36 बराबर पक्षांतर करेंगे 2s माइनस s इधर जाके प्लस s हो जाएगा। तो s बराबर 36/2 मतलब 18 वर्ष। ये क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु निकली। लेकिन प्रश्न आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व क्या थी पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब आपको 5 साल पहले का निकालना है। तो 18 में से आपने 5 माइनस किया, ये आ गया आपका 13 वर्ष। मतलब 5 वर्ष पूर्व पुत्र 13 वर्ष का था। प्रश्न कहता है दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए अनुपात समानुपात जैसा प्रश्न है। उनके उम्र का अनुपात क्या बोल रहा है, उम्र का अनुपात आपको दिया है 5:7, लेकिन 18 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात था 8:13। तो 5:7 तो इनका वर्तमान उम्र आप क्या मान लेंगे, जैसे मानते थे आप अनुपात समानुपात में 5x और 7x। ये हो गया उन दोनों का वर्तमान उम्र। ये हो गया एक का वर्तमान उम्र, ये हो गया दूसरे का वर्तमान उम्र। 18 वर्ष पूर्व मतलब 18 वर्ष इससे घटाइए, 18 वर्ष इससे घटाइए, ये अनुपात में आ गया। इसका अनुपात आपको दिया हुआ है 8:13। बस आपको सॉल्व करना है। x के लिए क्या हो जाएगा, 13×5 = 65x माइनस 234 बराबर 8×7 56x माइनस 18×8 80 और 64 144। पक्षांतर करेंगे 65x माइनस 56x बराबर 234 माइनस 144। 56 से 65 गया 56 66। ये हो गया 9x बराबर 90, x बराबर 90/9 मतलब 10। ये आ गया आपका x का मान। आपको वर्तमान आयु क्या आपने माना है 5x और 7x। तो 5 गुणा 10 हो गया आपका 50 वर्ष और 7 गुणा 10 आपका हो गया 70 वर्ष। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है 10 वर्षों में a की उम्र b की उस उम्र की दुगनी होगी जो b की 10 वर्ष पहले थी। यदि अभी a की उम्र b से 9 वर्ष अधिक हो तो b की वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है, आप a का वर्तमान उम्र a मानिए एक व्यक्ति का, और दूसरे व्यक्ति का वर्तमान उम्र b मानिए। अब बोल रहा है 10 वर्षों में मतलब आने वाले 10 वर्षों की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आने वाले 10 वर्षों में a की उम्र और आने वाले 10 वर्षों में b की उम्र। ठीक है, ये a की उम्र, ये b की उम्र। बोल रहा है 10 वर्षों में a की उम्र b के उम्र की 10 वर्ष पहले जो उसका उम्र था उसका दुगना होगा। तो ये तो b की अभी उम्र है इस समय के हिसाब से। 10 वर्ष पहले b की उम्र क्या रही होगी, -10 करेंगे। इस पूरे इसका जो उम्र है इसका 2 गुना था a का 10 वर्ष बाद उम्र। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा। ध्यान दीजिए इसमें एक गलती होने की ये गुंजाइश है। आप क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद a की उम्र ये हो गई, b की उम्र की 10 वर्ष पहले का उम्र, b का जो उम्र है उसका 10 वर्ष पहले आप डायरेक्ट b-10 लिखेंगे और इसको 2 से गुणा करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको b का उम्र क्या है, शायद 39 ईयर्स मिलेगा। ठीक है, जो कि गलत होगा। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे। ये हो गया आपका 10 वर्ष बाद a की उम्र और 10 वर्ष बाद आपको b की उम्र लेना है, क्योंकि उस समय में जाके आप कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन उस समय b का उम्र जो 10 साल पहले रहा होगा, तो -10 आपने किया, उसका 2 गुना है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। a + 10 बराबर ये क्या हो जाएगा, +10 - 10 गया 2b। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। प्रश्न में आपको बोल रहा है अभी वर्तमान में a की उम्र b की उम्र से 9 अधिक है। a की उम्र b की उम्र से 9 अधिक है। इसको यहाँ पुट करेंगे। आपको किसकी उम्र बतानी है, प्रश्न के हिसाब से b की वर्तमान उम्र बतानी है। तो a के स्थान पे आप रख दीजिए यहाँ से कंक्लूजन a बराबर b + 9 है। इस a की जगह में आप b + 9 रखिए। b + 9 + 10 बराबर 2b। b पक्षांतर करेंगे, 9 + 10 हो गया 19 बराबर b। ठीक है, ये हो गया b का वर्तमान उम्र और यही आपको प्रश्न में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन आपका 39 ईयर्स भी है, तो उसको आप सॉल्व करके देखिए।
19 वर्ष इसका सही आंसर है। ठीक है, ये आमीन के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है एक व्यक्ति से उसकी आयु वर्षों में पूछी गई। उसने जवाब दिया मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु को उसमें 3 से गुणा करो और उसमें से 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र का 3 गुना घटा दो तो आपको वह मेरी उम्र मिल जाएगी। ठीक है, तो उस व्यक्ति की उम्र थी। ठीक, अब जो इसमें कहा गया है उसको आप शब्दशः लिखिए, आपको आंसर आराम से मिलेगा। ठीक है, तो देखिए उस व्यक्ति की वर्तमान आयु आप मान लीजिए x, 3 वर्ष बाद उसकी आयु होगी x + 3, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, और इसमें से आपको घटाना है क्या, उस व्यक्ति की 3 वर्ष पहले जो आयु थी, तो अभी वर्तमान x है, उससे 3 वर्ष पहले उसकी आयु थी x - 3, इसका 3 गुना घटाना है। आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो उसकी वर्तमान आयु मिलेगी, मतलब x ही मिलेगी। इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 3x + 3 × 9 माइनस 3x - +9 बराबर x। तो ये क्या हो गया, +3x - 3x कट गया, 9 + 9 18, 18 बराबर x, मतलब उसकी वर्तमान आयु क्या है 18 वर्ष है। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है प्रशांत और नीलिमा की आयु का गुणनफल 240 है। यदि नीलिमा की आयु का दुगना प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है तो नीलिमा की आयु होगी। 2 व्यक्ति हैं, एक है प्रशांत एक है नीलिमा, दोनों के आयु का गुणनखंड मतलब प्रोडक्ट दिया गया है आपको 240, ये है आपका पहला इक्वेशन। और दूसरे लाइन में आपको कहता है यदि नीलिमा की आयु का दुगना प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है। यदि नीलिमा की आयु का दुगना प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है, नीलिमा ज़्यादा है, 2 गुना नीलिमा ज़्यादा है प्रशांत की आयु, तो 2n - 5 नीलिमा की आयु का दुगना प्रशांत की आयु से 4 अधिक है। ठीक है, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न में आपको निकालने क्या बोला गया है। प्रश्न में बोला गया है नीलिमा की आयु होगी। ठीक है, नीलिमा की आयु n निकालने को आपको बोला गया है। तो आप क्या कीजिए, p को रिप्लेस कीजिए, p यहाँ से p बराबर 240/n। ठीक, p बराबर 240/n इस इक्वेशन में रखिए। 2n - p बराबर 240/n बराबर 4। n को इससे गुणा करेंगे, 2n² - 240 बराबर 4n। पूरे इक्वेशन को 2 से भाग देते हैं, n² - 120 बराबर 2n। इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, n² - 2n - 120 बराबर 0। अब ये क्या आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। n के लिए आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको 2 भागों में तोड़ेंगे जिसका उत्तर -2 है और प्रोडक्ट -120 है। तो आपको पता है क्या 12 × 10 क्या होता है 120। तो क्या होगा n² - 12n + 10n - 120 बराबर 0। n कॉमन निकालेंगे, n - 12 + 10 कॉमन निकालेंगे, n - 12 बराबर 0। अब यहाँ से आपको 2 उत्तर मिलेंगे, एक होगा n बराबर -10 और एक होगा n बराबर 12, क्योंकि आपको उम्र बतानी है नीलिमा की और किसी का भी उम्र नेगेटिव या ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए ये सही आंसर है। नीलिमा की वर्तमान उम्र है 12 वर्ष। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है 6 साल बाद आशीष की उम्र उसके पिताजी की उम्र की 3/7 होगी। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 1/5 था। आशीष के पिताजी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, देखिए 6 साल बाद आशीष की उम्र जो है उसके पिता की उम्र के 3/7 होगी, लेकिन अगले लाइन में आपको बोल रहा है 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 1/5 था। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कभी भी आपको जो उम्र माननी है वो वर्तमान उम्र ही माननी होगी, लेकिन इस प्रश्न में क्योंकि आपको अनुपात समानुपात जैसा अनुपात दिया, तो आपको पता है जब भी अनुपात में दिया हो तो वहाँ आपको लेट करना आसान होता है, इसलिए केवल इस प्रश्न में विशेष प्रश्न समझ लीजिए,
आप उनके उम्र को 10 साल पहले का उम्र मानिए, ठीक है। पुत्र की उम्र को मान लीजिए, आपको 10 साल पहले उनका अनुपात दिया हुआ कितना, 1:5। ये अनुपात दिया है 10 साल पहले, है ना, ये थी उनकी उम्रों का अनुपात। तो आप मान लीजिए पुत्र की उम्र x और पिता की उम्र 5x, ये आप मान लिए 10 साल पहले का उम्र। अब देखिए अभी वर्तमान उम्र यदि आपको इससे निकालना हो तो ये 10 साल पहले की उम्र है। अभी वर्तमान उम्र में आप 10 साल जोड़ेंगे, 10 साल पहले था अब आ गए तो 10 साल आगे आ गए, x + 10 और 5x + 10, ये हो गया आपका वर्तमान उम्र। अब प्रश्न आगे हल कीजिए। प्रश्न कहता है क्या, 6 साल बाद आशीष की उम्र उसके पिताजी की उम्र की 3/7 होगी। 6 साल बाद आशीष की उम्र, ये पुत्र है, पिता है, ये आशीष है, ठीक है। कितने साल बाद, 6 साल बाद, तो x + 10 + 6, ये हो गया 6 साल बाद। और ये क्या हो जाएगा, 5x + 10 + 6, ये हो गया पिता की उम्र 6 साल बाद। पुत्र की उम्र, पिता की उम्र की कितने होगी, 3/7 होगी। तो ये 3/7 हो गई पुत्र की उम्र पिताजी उम्र के। अब आप = का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। बस इसको सॉल्व करते हैं। x + 16 बराबर 3/7 5x + 16 क्या हो जाएगा, 7x + 16 इंटू 7 करेंगे 70 और 42 112 बराबर 5 × 15x + 30 और 48 16 × 48, ठीक है। 7x पक्षांतर करेंगे तो 15x - 7x बराबर 112 - 48। 15x में से 7x गया, क्या हो गया, 8x बराबर 112 में से 48 गया, क्या बचा, 64, ठीक है। x बराबर 64/8 मतलब 8। आपको मिल गया x का मान 8। अब आपको प्रश्न में पूछा गया है पिताजी की वर्तमान आयु क्या होगी। पिताजी की वर्तमान आयु होगी 5x + 10, 5 × 8 + 10 = 40 + 10 50 ईयर्स। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को